पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद भी वहां पर जबरदस्त राजनीतिक माहौल बना हुआ है। कल ऐसा हुआ कि आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। मतदान कंप्लीट हो चुका है। ईवीएम जो है वो सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में रख दी गई है, लेकिन टीएमसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो सुरक्षित तरीके से रखी गई है। इसीलिए ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम पहुंच गई है और कुछ वीडियोस भी टीएमसी ने जारी किए हैं। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को लेकर राज्य में हाई वोल्टेज ड्रामा बना हुआ है। इसी पर आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा माहौल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल का चुनावी रण बड़ा ही दिलचस्प है। जब से पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है, तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है मानो केंद्र का ये चुनाव हो, लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल टाइट है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, देर शाम मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई है। देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दरअसल टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया कि कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। इसको लेकर टीएमसी के दिग्गज नेता डॉक्टर शशि पांजा और कुणाल घोष स्टेडियम के बाहर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंची और घंटों तक अंदर रही। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर डटे रहे और उन्होंने साफ किया कि जब तक ममता बनर्जी वहां से नहीं हटेंगी, वे भी पीछे नहीं हटेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मचे इस घमासान ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी आरोप निराधार हैं। स्ट्रांग रूम रखे बैलेट की छटनी की जा रही थी, ये प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे लेकर सभी पार्टियों को पहले से सूचित किया गया था। किसी तरह की कोई छेड़छाड़ बैलेट बॉक्स के साथ नहीं की गई है। आयोग ने कहा है कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र के सभी 7 स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील है। दूसरे कमरे में पोस्टल बैलेट डाक वोट की छटनी का काम चल रहा था, जिसे लेकर शायद भ्रम फैल गया। टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। पार्टी का कहना है कि उनकी जानकारी के बिना स्ट्रांग रूम के आसपास हलचल हो रही है, जो कि सरासर गलत है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, दुर्गापुर में भी माहौल गर्म है। वहां स्ट्रांग रूम से महज 200 मीटर की दूरी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना डेरा डाला है। कड़कड़ाती धूप और भीषण गर्मी में करीब 100 कार्यकर्ता दिन रात शिफ्ट लगाकर पहरा दे रहे हैं। और इस बीच मानिक तला में भी माहौल बिगड़ गया, जहां बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। खबर तो यह भी है कि इस हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी खुद मौके पर पहुंचे हैं। यानी बंगाल में इस वक्त हर तरफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग रूम और मशीनों को सुरक्षा को लेकर खींचतान चल रही है। घंटों चले हंगामे और धरने के बाद कुणाल घोष और शशि पांजा ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया, लेकिन जाते जाते कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ है वो आयोग की बड़ी लापरवाही है। तय तो ये हुआ था कि बिना बताए स्ट्रांग रूम की सील नहीं तोड़ी जाएगी, फिर आज ऐसा क्यों हुआ? जब हम गलत का विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? घोष ने साफ कर दिया है कि भले ही धरना खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी टीम अब 24 घंटे मशीनों की निगरानी करेगी और अब वहां ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनका लाइव नजारा स्क्रीन पर दिखेगा। पूरे घटनाक्रम पर एक्सपर्ट्स क्या बोले हैं वो भी आप जरा सुन लीजिए। इस पूरे मामले को लेकर जब एक्सपर्ट से बात की गई तो उन्होंने ये समझाया कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ भी अकेले नहीं किया जाता। मशीनों की सीलिंग से लेकर शिफ्टिंग तक हर जगह पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं और सुरक्षा में सीआरपीएफ के साथ लोकल पुलिस भी तैनात होती है। फिलहाल चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले पर स्थितियां स्पष्ट कर रहा है। ममता बनर्जी के संभावित दुर्गापुरा दौरे पर सभी की नजरें हैं, जो नतीजों से पहले बंगाल की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। तो देखिए, फिलहाल स्ट्रांग रूम के बाद टीएमसी की इस सक्रियता ने राजनीतिक पारा
पारा बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी बरत रहा है ताकि मतगणना तक सुरक्षा और पारदर्शिता में कोई कमी ना रहे। आपको क्या लगता है, क्यों टीएमसी इस बार इतना ज्यादा स्ट्रांग रूम को लेकर चर्चा कर रही है? क्यों उसने अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर इतना अधिक संख्या में रख दिया है कि 100 लोग पहरा दे रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण, और क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।